चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लूट के पैसों से बदमाश ने खेला जुआ, पैसे हारा। मधुसूदनगढ़ में किसान से लूटे थे 80,000। गुना जिले के मधुसूदनगढ़ इलाके में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसने किसान से लूटे गए पैसों से जुआ खेल डाला। बदमाश ने पेट्रोल पंप के पास से एक व्यक्ति से 80,000 रुपए लूटे थे और फिर जुए में हाथ आजमाया। कुछ रकम वह हार भी गया। पुलिस ने उसे राजगढ़ जिले में शराब पीते हुए दबोचा। उसके कब्जे से लूट की राशि और अन्य सामान बरामद हुए हैं। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है कि इस वारदात में और कौन कौन शामिल था। मंडला डिंडोरी रोड पर पानी के लिए बर्तन रखकर प्रदर्शन। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन मुर्दाबाद के लगाए नारे। मंडला जिले में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। मोहनिया और पटपरा गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने मंगलवार को मंडला डिंडोरी रोड पर बर्तन रखकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि जब तक उन्हें पानी उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक रास्ता जाम रहेगा। इस दौरान नेशनल हाईवे 543 पर करीब 1 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। मौके पर मंडला कोतवाली और पोंडी पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग पानी की समस्या का तत्काल समाधान चाहते हैं। मुरैना में गौवंश का शव मंदिर के पास फेंका। गौ सेवकों ने NH 44 पर लगाया जाम। मुरैना के बानमौर कस्बे में तनाव उस वक्त बढ़ गया जब अज्ञात असामाजिक तत्वों ने एक गाय के बछड़े को मारकर बोरी में बंद कर मंदिर के पास फेंक दिया। ये खबर फैलते ही बड़ी संख्या में गौ सेवक और हिंदू संगठन के लोग मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने नेशनल हाईवे 44 पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। स्थिति बिगड़ती देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और समझाइश दी। अधिकारियों का कहना है कि भीड़ अधिक होने से ट्रैफिक बाधित हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। MP सरकार आज फिर 4,000 करोड़ DH का कर्ज लेगी। लाडली बहनों सेवा पर्व पर करेगी खर्च। मध्य प्रदेश सरकार आज फिर 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह राशि 3 हिस्सों में ली जाएगी। 1,500 करोड़ के 2 और 1,000 करोड़ का एक लोन। सरकार ने इससे पहले भी 26 अगस्त को 4,800 करोड़ का कर्ज बाजार से उठाया था। बताया जा रहा है कि इस कर्ज का इस्तेमाल लाडली बहना योजना और सेवा पर्व से जुड़े कार्यक्रमों पर किया जाएगा। फिलहाल प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 4.53 लाख करोड़ रुपए को पार कर चुका है, जिससे विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है। मैहर में 41 टन सरिया से भरा ट्रक जब्त। GST विभाग ने अधूरे दस्तावेजों के कारण की कार्रवाई। मैहर में सोमवार रात GST विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 41 टन सरिया से भरा एक ट्रक जब्त किया। यह ट्रक रायपुर से मैहर की ओर आ रहा था। नेशनल हाईवे 30 पर रेलवे ब्रिज के पास विभाग ने मालवाहक वाहनों की जाँच की। इस दौरान ट्रक के दस्तावेज अधूरे पाए गए। डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पूरी गाड़ी को जब्त कर लिया गया। फिलहाल दस्तावेजों की जाँच की जा रही है। विभाग का कहना है कि टैक्स चोरी और अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। फसल बीमा क्लेम नहीं मिलने से किसानों का विरोध। किसानों ने रायपुरिया राजगढ़ मुख्य मार्ग में किया जाम। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद में किसानों का गुस्सा मंगलवार को फूट पड़ा। फसल बीमा क्लेम न मिलने से नाराज किसानों ने रायपुरिया राजगढ़ मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनियां क्लेम का भुगतान नहीं कर रही, जबकि उनकी फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। जाम के कारण घंटों तक ट्रैफिक बाधित रहा। बाद में प्रशासन ने किसानों से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने समाधान तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। 150 CCTV कैमरों से भोपाल स्टेशन की निगरानी होगी। 5 फिक्स कैमरों से होगी अपराधियों की पहचान। भोपाल रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था अब और मजबूत की जा रही है। यहां अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी वाले 150 CCTV कैमरे इंस्टॉल किए जा रहे हैं। खासतौर पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 6 पर एंट्री व एग्जिट गेट पर 5 फिक्स कैमरे लगाए जाएंगे, जो संदिग्ध लोगों की पहचान करेंगे। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन भी लगाए जा रहे हैं। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि कैमरों से स्टेशन पर अपराध और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे यात्रियों को भी सुरक्षा का नया भरोसा मिलेगा। गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस पर पथराव, कर की मूर्तियां खंडित। भोपाल में कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों का हंगामा। भोपाल में गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब अज्ञात लोगों ने जुलूस पर पथराव कर दिया। इसमें कई प्रतिमाएं खंडित हो गईं। घटना के बाद गुस्साए लोग गौतम नगर थाने का घेराव कर बैठ गए और आरोपियों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। देर शाम पुलिस ने FIR दर्ज करने की घोषणा की, जिसके बाद प्रदर्शन शांत हुआ। फिलहाल पुलिस पथराव करने वालों की पहचान कर रही है
गौतम सोलर करेगी 4,000 करोड़ का निवेश। भिंड के मालनपुर में लगेगी सोलर सेल निर्माण यूनिट। भिंड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी औद्योगिक सौगात मिलने जा रही है। गौतम सोलर पावर लिमिटेड यहां 4,000 करोड़ रुपए का निवेश कर सोलर सेल निर्माण यूनिट स्थापित करेगी। यह यूनिट करीब 22 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली होगी और इसके जरिए लगभग 1,500 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। कंपनी ने जल्द ही भूमि पूजन करने की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से प्रदेश को ऊर्जा क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, ऊंची ऊंची लपटें उठीं। दमकल की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। इंदौर में मंगलवार रात एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ऊंची ऊंची लपटें और गहरा धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां करीब 2.5 घंटे तक लगातार मशक्कत करती रहीं। आखिरकार टीम ने आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी, इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। फैक्ट्री में रखे केमिकल्स की वजह से आग तेजी से भड़की थी। फिलहाल जांच जारी है। गणेश उत्सव में चाकूबाजी के आरोपी गिरफ्तार। विदिशा के बाजार में जुलूस निकाला। विदिशा में गणेश उत्सव के दौरान हुई चाकूबाजी की घटनाओं के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। चाकूबाजी में कई लोग घायल हुए थे, जिसके बाद कोतवाली पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सबसे पहले छोटी राइडर नाम से मशहूर बदमाश को पकड़ा गया और फिर बाकी आरोपी भी दबोच लिए गए। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने शहर में जुलूस निकालकर लोगों को संदेश दिया कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। टीआई ने कहा कि इस कार्रवाई से अपराधियों में सख्त संदेश जाएगा। मूंग उड़द खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा। जबलपुर में 1.86 करोड़ का हुआ नुकसान। जबलपुर में किसानों से जुड़ी सरकारी योजना में 1.86 करोड़ रुपए का बड़ा घोटाला सामने आया है। ईयू पार्जन पोर्टल पर मूंग और उड़द की खरीद में फर्जीवाड़ा किया गया। जांच में सामने आया कि 10 लोगों ने मिलकर 2,187 क्विंटल अनाज की फर्जी एंट्री कराई। इस गड़बड़ी से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ। प्रशासन ने मामले में कार्रवाई करते हुए सभी 10 लोगों को आरोपी बनाया है। अब आगे की जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि इस गड़बड़ी में और कौन कौन लोग शामिल थे। 17 सितंबर को धार के भैंसोला आएंगे पीएम मोदी। सेवा पखवाड़े की होगी शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। इस दौरान वे धार जिले के भैंसोला में सेवा पखवाड़े की शुरुआत करेंगे। साथ ही बदनावर क्षेत्र में बनने वाले पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासन और सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में अधिकारियों की बैठक कर सभी इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीएम मोदी के आगमन को लेकर इलाके में उत्साह का माहौल है। बालाघाट की 5 छात्राएं राज्य स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट में खेलेंगी। विदिशा में 8 से सितंबर तक होगी अंडर 19 प्रतियोगिता। बालाघाट के कन्या शिक्षा परिसर गोंगलई की 5 छात्राओं ने अपने हुनर से जिले का नाम रोशन किया है। इन छात्राओं का चयन राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए हुआ है। यह प्रतियोगिता विदिशा जिले के सिरोंज में 8 से 12 सितंबर तक आयोजित होगी। गौरतलब है कि पिछले साल भी इसी स्कूल की 3 छात्राओं ने राज्य स्तर पर खेला था। इस बार 5 लड़कियों का चयन होना जिले के लिए गर्व की बात है। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए मस्जिद के इमामों की पहल। एक दिन में जुटाया हर जरूरत का ट्रक भर सामान। पंजाब में आई भीषण बाढ़ ने हजारों लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई गांव पूरी तरह डूब गए और लोग बेघर हो गए। इस संकट की घड़ी में शहर की मस्जिदों के इमाम आगे आए। उन्होंने नमाज के बाद समाज से मदद की अपील की। अपील का असर ऐसा हुआ कि महज 24 घंटे में सूफिया मस्जिद, आम वाली मस्जिद और अन्य जगहों से एक ट्रक भर जरूरी सामान इकट्ठा कर लिया गया। राशन, कपड़े और दवाइयों से भरा यह ट्रक आज रात पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए रवाना किया जाएगा। बड़ौद नगर परिषद के 9 पार्षदों ने दिया इस्तीफा। कहा, भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच नहीं हो रही, इसलिए पद छोड़ रहे आगर मालवा जिले की बड़ौद नगर परिषद में सोमवार को बड़ी राजनीतिक हलचल मच गई। परिषद के कुल 9 पार्षदों ने एक साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इनमें कांग्रेस के 5 और भाजपा के 4 पार्षद शामिल हैं। पार्षदों का आरोप है कि नगर परिषद में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन शिकायतों पर कोई जांच नहीं की जा रही। इसी से नाराज होकर उन्होंने कलेक्टर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफे से परिषद की राजनीति में भूचाल आ गया है।
भोपाल में बिना परमिट चल रही बस जब्त। आरटीओ के चेकिंग अभियान में 13 वाहन चालकों से 43,000 का जुर्माना वसूला। भोपाल में परिवहन विभाग ने सोमवार को सख्त चेकिंग अभियान चलाया। आरटीओ की टीम ने शहर में बिना परमिट चल रही बस को पकड़कर जब्त कर लिया। इसके अलावा अभियान के दौरान कुल 13 वाहन चालकों से 43,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर यह विशेषकर वसूली अभियान चलाया जा रहा है। विभाग का कहना है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहे। इसका मकसद परिवहन व्यवस्था को नियमबद्ध और सुरक्षित बनाना है। डीजे की अनुमति न मिलने पर मौन रैली। शांति समिति की बैठक में लिए निर्णय लागू। प्रतला में श्रद्धालु नाराज। प्रशासन पर अनावश्यक हस्तक्षेप का आरोप। छिंदवाड़ा जिले के प्रतला क्षेत्र में गणेश प्रतिमा विसर्जन को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। प्रशासन ने शांति समिति की बैठक में निर्णय लेते हुए डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी। इस फैसले से श्रद्धालु नाराज हो गए। महाराजा गणेशोत्सव समिति ने विरोध जताते हुए मौन रैली निकालकर प्रतिमा का विसर्जन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि प्रशासन अनावश्यक हस्तक्षेप कर धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। फिलहाल विसर्जन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।